Welcome, hello and welcome to our special Saturday. वैसे तो हर दिन स्पेशल होना चाहिए लेकिन सैटरडे थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होना चाहिए। बिल्कुल। और आज आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम हमारे इस कार्यक्रम में। हम हर सैटरडे आपसे मिलने आते हैं, आप लोग हमसे मिलते हैं, सो थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Hold on, we're telling your followers to join your video. Sure. The more the better. The more the merrier. आज बहुत स्पेशल सैटरडे है। for a lot इधर of हमारे reasons. तीनों सैटरडे वेरी स्पेशल हुए क्योंकि पहले गणेश आज भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ेंगे तब हम लोग आपके सामने उसको रखेंगे। और तब तक हम आप सभी का स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ने Hi लगे Karan हैं। Joshi, welcome. Tushar, Yogesh. Welcome to our specials. Hi Ayush. हेलो Hello everybody, एवरीबॉडी। welcome. तो सबको आप सबका स्वागत है हमारे स्पेशल सैटरडे में। आज हम बात करेंगे कि एक तो हमारे यहाँ कोरोना अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, इस समय जो है कोरोना बहुत पीक पर है ना, तो इसलिए हमको बहुत सेफ रहना है और हम लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना है। इस समय जो है देश के अंदर Nice है ना। looking Bee and Mossy. ओह थैंक यू सो मच। और आज पता है आपको 2 दिन बाद कृतिका Hello बरकत जी, welcome to our special Saturday. और 2 दिन बाद आप लोगों को मालूम है यानी कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जिसे नेशनल हिंदी डे भी कहा जाता है, मनाया जाता तो वो है। मनाया जाता है। तो हाय आज हम नीतू बिश जी, वेलकम। तो आज हम उसकी हेलो भी चर्चा करेंगे कि हेलो हिंदी दिवस। पारितोष पंजी, सुनील, लव योर अनियन रिंग्स वाले इयररिंग्स। थैंक यू। तो हम लोग आज बात करेंगे, एक तो पता है क्या हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है तो इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो हम सबको इस वेदर पर हमको अपनी सेफ्टी रखनी है। सेफ्टी रखनी है, अननेसेसरी बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल भीड़ में नहीं जाना है ना। हाय अकु आकाश, वेलकम। और दूसरी बात ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसका आप असर देख रहे हैं कितना बुरा हो रहा है। हमारे यहाँ इतनी बारिश होती थी सितंबर में और तब अगस्त लास्ट और सितंबर में इतनी बारिश होती थी कि हम 7 दिन तक लगातार बारिश होती थी। पर इस बार आपको बताएं कि आधे घंटे बारिश होती है और उसके बाद बारिश नहीं हो रही है, तो ये अच्छा साइन नहीं क्लाइमेट है। चेंज हो रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है। खेती भी सूख रही है और गर्मी बहुत बढ़ रही है। पहाड़ों में गर्मी नहीं होती थी, आज पहाड़ों में गर्मी बहुत हो रही है ना। तो ये जो है हम लोग के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये जो और हम देख रहे हैं कि यूएस में ऑरेगन एक जगह है, तो वहाँ पर जंगलों में इतनी भयंकर आग लगी है। पूरा कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, ऑरेगन में बहुत ज़्यादा आग लगी है। बिल्कुल। ऑरेगन एक स्टेट है जो कि सियाटल के पास है। सियाटल से 3 घंटा पोर्टलैंड से के आसपास की जगहों में बहुत भीषण वाइल्ड फायर्स लग गई हैं, क्योंकि वहाँ का पास इतनी आग लगी हुई है, इतनी फायर है। सारे वहाँ पर लोग जो है ना बहुत एनवायरमेंटल प्रेमी हैं, तो वो लोग बहुत पेड़ों के बीच में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो चारों तरफ इतनी भीषण आग है कि वो लोग एकदम आग
और बहुत स्वागत आप सभी का हमारे स्पेशल Saturday में and I would like to say to everyone that let's really pray कि जो लोग भी वाइल्ड फायर से अफेक्ट हुए हैं, जिनकी फैमिलीज को अपना अपना घर इवैक्यूएट करना पड़ा है, गाड़ियां जल गई हैं, एनिमल्स जल रहे हैं, है ना, लोगों को really... हाँ, गुरुद्वारे में लोगों को रखा गया है, लंगर वहाँ पर खिला रहे हैं और काफी इस समय हालत खराब है ऑरेगन स्टेट की। लेट्स रियली प्रे फॉर दीज पीपल एंड उनका परिवार, उन लोगों के लिए। और इतना रेड स्काई है, ऐसे लग रहा है जैसे एशेस गिर रही हैं चारों तरफ से, एकदम रेड रेड रेड, धुआं धुआं धुआं। तो वो देख करके इतनी दहशत हुई। चाहे कोई भी हमारे बीच के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, हम सभी के लिए प्रे करेंगे कि भगवान बारिश दे दे और सभी लोग को थोड़ी राहत मिले। हमारे यहाँ भी में हम लोग बहुत सारे पेड़ काट देते हैं। हेलो दिनेश, करण जी, हाय एवरीबॉडी। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बोलने से इंग्लिश नहीं हो सकता है कि थोड़ा सा इसका मतलब समझ नहीं आया, आप फिर से बताइए। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, नहीं समझ आया। यू हैव टू प्लीज क्लैरिफाई व्हाट यू आर सेइंग। इट्स पेनफुल, एब्सोल्युटली। Aanchal is saying it's painful. Yeah, very painful. Because families are getting affected. छोटे बच्चे हैं, animals हैं, pets हैं. I mean, imagine the entire ecosystem is going to get affected by this, and in turn humans are going to get affected. And this is, I mean, तो घर से बेघर हो जाए। उसमें एनिमल्स भी हैं जो सड़कों पे आ गए हैं। और यही स्थिति ना, अगर हमारे यहाँ भी यही रहा कि आप पेड़ काटते रहेंगे, मकान बनाते रहेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, खेती की जमीन खत्म हो जाएगी, पेड़ खत्म हो जाएंगे, तो कि हमको भी लाखों रुपए की अपनी संपदा को खोना पड़ा, अपनी प्रॉपर्टीज को खोना पड़ा, मतलब हमारे राज्य की, स्टेट की प्रॉपर्टी, नॉट अवर। तो वो हमारी ही है ना, उसका टैक्स भी हम ही देते हैं। तो इतना बुरा लगा कि किसी ने ऐसे बीड़ी पी के ऐसे फेंक दी और वो सूखी घास पे लग गई और इतने जंगल जल गए। तो हमें ही तो अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए, है ना, कोई दूसरा तो आएगा नहीं हमें बताने। तो चलिए, ये बात तो थी ग्लोबल वार्मिंग की। So let's be responsible people and let's really talk about it to people, क्योंकि कल वहां हुआ है, कल यहाँ भी हो सकता है, इंडिया में भी। So you know, हम आपके लिए गाना गाएंगे, हम आपके लिए गाना गाएंगे और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना भी चाहेंगे, है ना कृतिका? बिल्कुल। तो छोटी छोटी बूंद से तो घड़ा भरता है। बिल्कुल। तो हम आपके लिए गाना लेके आए हैं छोटा सा, इसको ध्यान से सुनिए। सुनो हो भाई बहनों, सुनो हो ये बात, पर्यावरण की ये बात। हरे हरे पेड़ लगाओ, ठंडी ठंडी हवा पाओ। हरे हरे पेड़ लगाओ, ठंडी ठंडी हवा पाओ। मीठे मीठे फल
आए नदी और झरने साफ जो हो जाए, पंछी और जानवर यहाँ चहचहाए, पंछी और जानवर यहाँ चहचहाए, सभी देना मिलकर साथ, यही है हमारा विश्वास, सभी देना मिलकर साथ, यही है हमारा विश्वास। फिर वो पेड़ को बड़ा नहीं होने देता है, पता है हाय आपको। अमित जी, हेलो। पॉलिथीन बहुत खराब चीज है। वेलकम टू आवर स्पेशल सैटरडे आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे जो कूड़ा हाय मधु जी, फाइनली यू आर हियर। माय गॉड, वेयर वर यू? नाइस टू सी यू हियर। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम जो भी खा के कूड़ा डालते हैं तो वो हमारी गलती है, हम उसको डस्टबिन में डालें, पॉलिथीन बिल्कुल यूज नहीं करें। बिल्कुल। पता है आपको आजकल वो जो थर्माकोल की प्लेट्स हैं वो बिल्कुल बंद हो गई हैं, है ना। इससे तो अच्छा है जो हम पत्तल बोलते थे जिनको, हम उनको अगर यूज करें, जो गिरे हुए नारियल के पेड़ से के पत्तों से बनते हैं, वेस्ट से बनते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा इसके लिए सोच सकते हैं। हमारा काम केवल आपको एक राह दिखाना है, एक मोटिवेट करना है। बाकी आप लोग यू आर सो इंटेलिजेंट। Yeah, and I mean, of course, the government level and all of that is fine, but what are we doing at our personal नहीं तो level? कहने वाले हम है ना गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट अगर सो रही है या नहीं सुन रही है तो कौन उसको हिलाएगा, है ना। तो हम जैसे नहीं, लोग मुझे अच्छा, आई वांट टू बात आस्क अ करेंगे। क्वेश्चन कि कितने बार ये होता है कि हम रोड से जा रहे हैं, किसी ने पान खाया हुआ है या तंबाकू खाया हुआ है और जमीन, गाड़ी से चलते चलते उन्होंने ऐसे स्पिट कर दिया जमीन पे। कितने हम में से कितने लोग उनको टोकेंगे, कहेंगे कि अच्छा लिसन प्लीज डोंट डू दिस। हाउ मेनी ऑफ अस? प्लास्टिक है, आई एम नॉट सेइंग आज फोर्स देम टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, बट हम रिक्वेस्ट या हम ऐसी कॉन्वर्सेशन या उनको बता सकते हैं कि अगर आप इसको यूज करें तो बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। ऐसी कॉन्वर्सेशन कोई करता है नहीं, तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है ना। आप भी करिए, इससे कुछ नहीं होगा वाली बात। तो चलिए, ये तो हमने बात करी। अब हम कहेंगे तू बोले या न बोले, ठीक है। एक शेर आप लोग के लिए है। तू बोले या न बोले तेरे बोलने का गम नहीं, तू बोले या न बोले तेरे बोलने का गम नहीं, क्योंकि तेरी एक हंसी
क्योंकि तेरी एक हंसी तेरे बोलने से कम नहीं। वाह क्या तो बात है, आप लोग जो क्या ऐसे बात है। हंसता हुआ चेहरा हमें भेजते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं कि आप लोग खुश हैं। हाँ, आप लोग को मजा आ रहा है, आप लोग वाह एंजॉय मुझे कर बड़ा रहे अच्छा हैं। लगा है। तू बोले या ना बोले तेरे बोलने का गम नहीं, ठीक है, क्योंकि तेरी एक हंसी तेरे बोलने से कम नहीं। वाह 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 वाह। हाँ जी, हेलो म्यूजिशियन जी। सो मीनवाइल प्लीज अपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि 14 सितंबर मतलब आज से 2 दिन बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे है। प्लीज राइट यहाँ पे कमेंट में हमें बताइए, हुज योर फेवरेट राइटर, हिंदी राइटर, आपके फेवरेट हिंदी राइटर कौन है। हेलो और परमा जी, तब वेलकम। तक मैं आपको एक छोटा सा रचना मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो उस पर कॉम्पोजिशन उसमें अपनी करनी होती है ना। तो मैंने अमिताभ बच्चन जो हमारे ग्रेट एक्टर हैं, तो उनके फादर यानी हरिवंश राय बच्चन, लेट श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता थी, टूट रहा है तारा देखो। बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन, बट मैंने कोशिश करी कि मैं उसको संगीतबद्ध या उसको धुन बना के गाऊं, और वो मैंने अपने ऑडिशन में गाया। तो मैं एक छोटी सी उसकी हो जाए आपके सामने पेश करती हूँ। पेश है आप लोगों के लिए। हेलो अब देखिए, मनीषा। बहुत पुरानी बात हो गई, 30 साल पहले की बात हो गई। अभी मैं उसको दोबारा गाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता नहीं कितनी याद है, इरशाद। आई विल ट्राई माई बेस्ट। हाय प्रजापति मयू, हेलो। हाँ, तो मैंने उसको जो भी बनाया था वो आपके सामने थोड़ा सा। टूट रहा है तारा देखो, टूट रहा एक तारा, नभ के सीमा हीन पटल पर, नभ के सीमा हीन पटल पर, एक चमकती रेखा चल कर, लुप्त शून्य में जलता बुझता दीप निशा का एक दुलारा, टूट रहा एक तारा देखो, टूट रहा एक तारा देखो, टूट रहा एक तारा। तो क्या बात है, तो क्या बात टूट है। रहा एक तारा। और आगे सुनाइए। तो ये एक हरिवंश राय जी की मुझे छोटी सी उनकी पोइट्री याद आई, जिसको मैंने आपके सामने साझा किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पोएट बहुत So कुछ many लिख hearts जाते and हैं। so much love. थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग का इतना प्यार मिलता है। तो जैसे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस अब हम मनाने जा रहे हैं 14 को। हमारे यहाँ ना सुमित्रा नंदन पंत हुए, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रकृति, महादेवी वर्मा, तो ये सब लोग, यहाँ पर एक कौसानी जगह है, वहाँ बहुत सुंदर व्यू दिखता है हिमालय का, चारों तरफ से बर्फ के पहाड़, बहुत सुंदर, पंचाचूली, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सब जो हैं पीक्स हैं, तो ये सब दिखाई देती हैं। वहाँ पर रह करके उन्होंने बहुत प्रकृति के एकदम, मैं अभी बताऊंगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि उन लोग की पोएम्स को आप कभी पढ़िए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी इन पोएम्स को पढ़िए। एक लिस्ट बनाई है राइटर्स की। कौन सा जलाउद्दीन निकाला आपने? हाँ, मेरी एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक इफ यू गाइज आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो मैंने आपके लोगों के लिए एक लिस्ट तैयार की हुई है। उसमें से जैसे राइटर्स लाइक मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑफ कोर्स तुलसीदास, कबीर, रहीम, मीरा, of course, these come under the bhakti genre.
महादेवी वर्मा जिन्होंने छायावाद, प्रकृति, हाँ, हिंदी में प्रकृति छायावाद में, हाँ। रामधारी सिंह दिनकर, भीष्म सहानी, शिवानी, अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजी नायडू, तोरू दत्त, मुरली मनोहर जोशी, पुष्पेश पंत, शैलेश मनोहर श्याम मटियानी, जोशी, मुरली मनोहर जोशी नहीं, श्याम मनोहर जोशी। शैलेश उनका मटियानी, हम लोग भी आता था, एक बार आपने देखा होगा टीवी सीरियल हम लोग भी आता था, श्याम मनोहर जोशी जो और पता है आपको राग दरबारी जिन्होंने लिखी है, मैं तो उसको भी रिकमेंड करूंगी, आप पढ़िए, है ना। तो क्या है उसका नाम? जलाओ दिए, ये किसकी है? तो जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। तो अब ये टाइम आ जाता है सो इन कि राइटर्स को आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे हेलो श्री स्वामी समर्थ। और आज के भी बहुत अच्छे राइटर हो रहे हैं, आज के टाइम में भी लिखने वाले हैं, है ना। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ से अभी जो ऑनलाइन अमेजोन पे प्लीज इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें पूरे परिवार का और एक घर का इतना सुंदर वर्णन है, तो उसको भी पढ़ने में आप लोगों को बहुत मजा प्लीज आएगा। बताइए आपके फेवरेट राइटर कौन है, प्लीज कमेंट में करके बताइए, क्योंकि सिंस 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्र दिवस है, तो आप हमें बताइए आपकी फेवरेट पोएम, आपका फेवरेट आजकल मैं देखती हूँ, मुझे तो प्रसून जोशी जी बहुत अच्छे लगते हैं। कि आप लोग को अगर आप पढ़ते हैं, कोई लोग शौकीन हैं, तो आप लोग को कौन से पोएट पसंद हैं, है ना। Actually, internet is very slow today. Hello, Jessica Taneja. Welcome to our special Saturday. Every day is special, but Saturday थोड़ा खास होता है, क्योंकि हम आपसे मिलते हैं और आप हमसे मिलते हैं, तो ये तो खास होना ही है भाई, है ना। और बहुत रिलैक्सिंग होता है कि कल संडे है, तो हम लोग आज का दिन खूब अच्छे से बिताएंगे। I think is a very good writer and she's an upcoming blossoming writer. Yeah, if you can read her books also. Does she write in Hindi or English, Jessica? And if you can put her name, then people can go and read her books. She's already written 2 novels, I think. बंगाली में है। हाँ, बताइए बंगाली में आपके फेवरेट राइटर कौन रहे या है? मुझे तो बंगाली अगर बोलो तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भी अगर बुक्स को पढ़ो तो बहुत मज़ा आता है। हालांकि उनका में ज्ञान की बातें हैं, उनका जो Where the head is held high. ज्योतिका रॉय एक हुआ करती थी, वो गाती थी जो बंगाली गीत, मुझे वो बहुत पसंद रहे हमेशा। एकला चलो ले तो चलो रे, तो बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है ना। तो इस तरह से आज हमारा इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है कि But hello Mridula ji, welcome to our special Saturday. I hope you're doing good. I hope you're safe. I hope your family is safe. तो आज मैं आपको हरिवंश नहीं, नीरज जी की एक कविता है, गोपाल दास नीरज, है ना। ये भी बहुत अच्छे पोएट हैं, बहुत बढ़िया पोएट हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है। मैंने उसको भी कंपोज किया। तो एक बार यहाँ पर एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा था जिसका नाम था अल्मोड़ा महोत्सव। तो उस महोत्सव में जब शाम को हमारे कोई मिनिस्टर आए थे, उनको दिया जलाना था, तो ये कहा गया कि आप कोई ऐसा गीत बनाइए जो कि दिया जलते समय बहुत अच्छा लगे, उसका कुछ मीनिंग हो, कोई पोइट्री को आप यहाँ पर उसको गाइए। और फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, इतना बड़ा फेस्टिवल है। शुरुआत में मैंने गाना है तो थोड़ा सा टेंशन होता है, नर्वसनेस होती है, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो मैंने नीरज जी की जो कविता थी जलाओ दिए, अब देखिए कितना अच्छा इसका मीनिंग है। फिर मैं इसको थोड़ा सा गा के आपको बताऊंगी। और फिर मैंने इसको ना पहले आप इसका मीनिंग सुनिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मतलब आपने एक दीप जला दिया, लेकिन हजारों लोग जो अंधेरे में रह रहे हैं उनका कौन। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी।
कोशिश करी और मुझे लगा ये शाम के टाइम में मुझे गाना है, तो मैंने इसको राग यमन में गाने की कोशिश करी। तो मैं आप लोग के सामने इसको रखती हूँ। देखिए पोयम को किस तरह से मैंने स्वरबद्ध किया। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, नई ज्योति के घर पर झिल गगन स्वर्ग छूले, धरा की छा में तिमिर राह फूले, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे तुम ऐसी निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का यह किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशान पाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली या जलाओ दिए, ओ जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो अमेजिंग। मच। स्वर्णदीप भट्टाचार्य जी, सुकांता भट्टाचार्य, लेट्स रीड हिम। आई विल रीड। या तो ऐसे ऐसे राइटर हुए हैं और ऐसे ऐसे कवि हुए हैं जो हमको बिल्कुल चीज को ना अपनी पोयम में एकदम लाइव करके दिखा देते हैं। तो ऐसे पोएट्स को हम को छोटों को बहुत प्यार। तो
आज हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग की, आज हमने बात की अपने पर्यावरण को बचाने की, आज हमने बात करी राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। तो आशा है आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कोई अपने सुझाव हैं तो प्लीज कुछ हम गीत भी आपके बीच में लेके आए, ये हमारा प्रयास रहता है। तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। जो कुछ गलतियां लगी हो प्लीज हमें माफ कीजिएगा, और हमें आप अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं। और प्लीज